Good morning, students. Myself, Sheikh Irshad Wajid. Today, we'll see income from business. From the following particular profit and loss account of X for the year ended 31st March, compute his business income. One thing very important, when you are solving a sum of income from business, जब भी हम इनकम फ्रॉम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिखना है नंबर 1 में नेट प्रॉफिट, नंबर 2 एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, दैट मीन्स जो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, फिर लेस डिसअलाउड इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं है, फिर लेस अलाउड एक्सपेंसेस जो बिजनेस में अलाउड है। ये रूल है बेटा, ये फॉर्मेट है, हमें ऐसे ही याद करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट 69,000 लिखूंगा। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस 69,000। एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, चलो ऑफिस सैलरी अलाउड है, लेकिन इन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 3 दिया है। ऑफिस सैलरी इंक्लूड सैलरी पेड टू मिसेस एक्स 3,000. Mrs. X is a BCom. Write the account of business. अब वो मिसेज एक्स कौन है? बीकॉम स्टूडेंट है, उसको 3,000 रुपीज सैलरी मिल रही है और ये रीजनेबल सैलरी है। मतलब जो भी लोग हैं सबको 3,000 रीजनेबल सैलरी मिलती है, इसीलिए ये अलाउड एक्सपेंसेस है और अलाउड एक्सपेंसेस को बिजनेस में कुछ भी नहीं करना है। ओके, चलो जनरल एक्सपेंसेस 8,500। अब जनरल एक्सपेंसेस का पॉइंट नंबर 2 दिया है, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड फर्नीचर परचेस वर्थ ₹2,500। अब ये फर्नीचर परचेस किस में आता है? असेट साइड में आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? डिसअलाउड। तो डिसअलाउड को वापस से क्या करोगे? एड बैक करोगे 2,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स, ये भी पर्सनल है, 3,000 डिसअलाउड। बर्थडे प्रिजर्व इनकम टैक्स कंपलसरी बोलता है, डिसअलाउड 5,000। डेप्रिसिएशन यहाँ दिया है 15,000, ये बिजनेसमैन ने कैलकुलेट किया है, और नीचे अलाउड डेप्रिसिएशन है 10,000, ये इनकम टैक्स ने कैलकुलेट किया है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले बिजनेस वाला जो डेप्रिसिएशन है 15,000 वो एड बैक करो, क्योंकि वो क्या हो गया? डिसअलाउड हो गया 15,000। ओके, और इनकम टैक्स वाला जो डेप्रिसिएशन था वो लिखोगे लेस अलाउड एक्सपेंसेस एज पर इनकम टैक्स। वो क्या करोगे? लेस करोगे, क्योंकि ये अपना क्या था? बिजनेस का था और इनकम टैक्स में बोला है। ओके, चलो आगे। एडवर्टाइजमेंट कोई इशू नहीं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम दे दिया है। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड 2,500 फॉर सोविनियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर तुम एडवर्टाइजमेंट करते हो तो वो डिसअलाउड है, तो यहाँ लिखोगे 2,500। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम चलता है, अलाउड एक्सपेंसेस है, तो कुछ नहीं करोगे। डोनेशन अगेन ये पर्सनल हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा? डिसअलाउड एक्सपेंसेस। एडवांस इनकम टैक्स, अब ये इनकम टैक्स भी क्या है? पर्सनल है, तो डिसअलाउड है। जीएसटी पेड ऑन टाइम बिजनेस में चलता है, अलाउड है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं करना है। अब अगेन इनकम टैक्स फॉर 2017 एंड 18, अब ये 3,000 क्या है? पर्सनल है, तो ये भी क्या हो गया? डिसअलाउड हो गया। ओके, अब क्या करो? जितना भी डिसअलाउड है इसको टोटल अप कर लो। 2,500 प्लस 3,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस
3000, लास्ट में 3000 था, टोटल करोगे कितना मिला, 40,000 मिला। ओके, तो देखो यहाँ मैंने वर्ड क्या लिखा हूँ बेटा, ऐड करना है। तो 69,000 प्लस 40,000 कितना हो गया, 1,09,000। ये दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। ओके, चलो आगे। ग्रॉस प्रॉफिट अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, रिफंड, ये सब क्या है, बिजनेस में डिसअलाउड है। क्यों, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा, तो यहाँ क्या है बेटा, डिसअलाउड है। तो चलो लिखोगे लेस डिसअलाउड इनकम, कितना था मेरा, 1 लाख नहीं 4,100, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट 7,600, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स कितना मिला मुझे, 1,000। अब ये सब का क्या करोगे, टोटल करो, तो 12,000 कितना मिला हमें, 700। इफ यू सी केयरफुली, यहाँ क्या लिखा है बेटा, लेस करना है, क्योंकि डिसअलाउड इनकम क्या करोगे, लेस करोगे, ये रूल है। तो चलो 1 लाख ऊपर का 9,000 था, माइनस करोगे नीचे के 12,700, तो मिला कितना, 96,300 मिला। ओके, अब इनकम टैक्स के हिसाब से जो अलाउड था कितना था, सिर्फ अपना 10,000 था, और ये भी मेरा क्या है, अलाउड एक्सपेंसेस था, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। चलो लास्ट बच गया नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये अमाउंट में से इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, क्या मिला हमें, नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस 86,300। नाउ इफ यू सी केयरफुली, ये सब में इन्होंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी दिया है। कौन कौन से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये तीनों। तो सबसे पहले लिखोगे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 4,100, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट कितना लिखोगे, 7,600। अब रिफंड ऑफ इनकम टैक्स यहाँ आता नहीं है, इग्नोर, ये दोनों को टोटल करो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 11,700। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कैसे ढूंढोगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये दोनों को क्या करूंगा मैं, टोटल करूंगा, तो कितना मिलेगा मुझे, 98,000। यहाँ मैंने कुछ नोट्स लिखा हूँ, क्या नोट्स लिखा हूँ, एज ए सैलरी पेड टू मिसेस एक्स इज रीजनेबल, तो इसलिए वो अलाउड बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, और जिसका यहाँ कुछ नहीं करना है। एडवर्टाइजमेंट टू सोइनर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज ए नॉट अलाउड, मतलब वो अपने लिए डिसअलाउड एक्सपेंसेस होगा, क्या होगा, डिसअलाउड होगा। ओके स्टूडेंट, सिर्फ इतना याद रखना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस हमेशा नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, उसमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड करते हो, डिसअलाउड इनकम जो बिजनेस का नहीं है वो लेस करते हो, अलाउड एक्सपेंसेस भी लेस करते हो, तो लास्ट में मिलेगा नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू वेरी वेरी मच।